पूरे जैन दर्शन का पूरा तत्व ज्ञान यदि आपको अधिगत करना है, एक 28वें अध्याय का गहराई से अध्ययन कर लीजिए। पूरा जैन धर्म इस एक अध्याय में समा गया है। केवल जैन धर्म ही नहीं कहूंगा मैं उसको, जीवन में यदि कोई भी व्यक्ति मंगलकारी मार्ग और शांति और समाधि का अनुभव करना चाहता है तो उसके लिए 28वां अध्याय है। जिसके किसी के मन में स्वाधीनता की प्राप्ति की तमन्ना हो, जिसको लगता है कि मुझे मेरा स्पेस मिलना चाहिए, जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बहुत बंधनों में बंधा हुआ हूं, उसके लिए बंधनों से मुक्त होने की तमन्ना हो तो उसके लिए 28वां अध्याय। किसको कहते हैं मार्ग? नानम च दंसनम च चरितम च तवोता ऐसो मग्गोति पन्नतो। इतना ही मार्ग है। ज्ञान, श्रद्धा, चरित्र और तप, ये चारों जहां साथ में आते हैं उसको मार्ग कहते हैं। जैसे चाय किसको कहते हैं आप? केवल चाय पत्ती को? जैसे चाय के लिए सब कंटेंट्स लगते हैं, वैसे मोक्ष मार्ग के लिए 4 कंटेंट्स पक्के लगते हैं। किसको कहते हैं ज्ञान? नाने ने जाने ही भावे, जो विद्यमान को जानता है, जो अस्तित्व को जानता है, जो है उसको जानता है, वो ज्ञान है। एक बार चेक कर लीजिए आप स्वयं को कि आप किसको जानते हैं और आप कब परेशान होते हो। चिंता कब होती है? जो है उसको जानने से चिंता होती है कि जो नहीं उसको जानने से चिंता होती है? किसी ने जो काम किया वो जानने से गुस्सा आता है कि उसने जो काम नहीं किया वो जानने से गुस्सा आता है? जो मिला हो वो जानने के बाद समाधान होता है कि जो नहीं मिला वो जानने के बाद समाधान होता है? तो परमात्मा कहते हैं कि जो मिला है उसको जो जानता वो ज्ञान है, जो नहीं मिला उसको जो जानता वो अज्ञान है। जो है उसको जाने वो ज्ञान है। नाने न जाने ही भावे, दंस ने नहीं असदय, और उसको देखता है। एक वस्तु मिली उसके बाद सारा मिला हुआ देखता चला जाता है। तो श्रद्धा हो जाती है। मुझे आज भी मिला, मुझे कल भी मिला, मुझे परसों भी मिला, मुझे तरसों भी मिला, मुझे मिलते रहता है, मैं श्वास लेते रहता हूं। तो श्रद्धा है। चरित्र ने नहीं गिनना ही। और जो ज्ञान से जाना, श्रद्धा से जिसको उपलब्ध हुआ, उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना, क्रियान्वित करना, प्रैक्टिकल में लाना, उसको चरित्र कहते हैं। और चौथा सूत्र दिया तवेना परिशुद्धि। हो सकता है कि मेरा ज्ञान, मेरी श्रद्धा, मेरी क्रिया में कहीं निर्मलता नहीं होगी, कुछ फॉरेन बॉडी उसमें आ गई होगी कि मैं छदमस्त हूं। तो ज्ञान में आया हुआ कचरा, श्रद्धा में आया हुआ कचरा, क्रिया में आया हुआ कचरा जिससे शुद्ध हो जाए उसको तप कहते हैं। उसके लिए तपना ही होता है। और तप 12 प्रकार के हो। तप मार्ग का अध्याय आएगा तब हम उसकी चर्चा करेंगे। ऐसी श्रद्धा कैसे हो सकती है? ऐसा ज्ञान कैसे हो सकता है? क्योंकि कहाँ परमात्मा ने ना धन से नहीं से नानम, जिसके पास श्रद्धा नहीं उसके पास ज्ञान नहीं। ये बड़ा विचित्र मामला है। लोग कहते हैं कि तो पढ़ना शुरू कर दे तुझे श्रद्धा हो जाएगी, और परमात्मा कहते हैं तेरे में श्रद्धा होगी तो तुझे ज्ञान होगा, बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं होगा। अभिनंदन है आप लोगों का कि आप श्रद्धा से आ रहे हो। आपको नहीं पता उत्तराधीन सूत्र क्या है।
लेकिन एक मन में अभाव है आपके कि हमारे परमात्मा की वाणी है और उसके प्रति भक्ति है, उस भक्ति के बल पर आप आ रहे हैं और उस भक्ति में से ज्ञान जन्मता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा होती है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें श्रद्धा नहीं होती है वो गोशालक बनता है, और जिसमें श्रद्धा होती है वो इंद्रभूति गौतम बनता है। इसलिए परमात्मा ने कहा ना दंसने से नानम, जिसके पास श्रद्धा नहीं, जिसके पास समर्पण नहीं, जिसके पास अवभाव नहीं है, उसको कितना ही सिखा दो ज्ञान नहीं आ पाएगा। यदि गहराई से समझना चाहो तो समझ सकते हो। जो आज एजुकेशन फील्ड में सुसाइड होती है, इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद भी 14-14, 15-15, 16-16 साल के, 18-18 साल के लड़के और लड़कियां सुसाइड कर लेते हैं। उसके पीछे एक ही कारण है कि श्रद्धा नहीं है, आस्था शून्य जीवन है। जिसके जीवन में श्रद्धा होती वो औरंगजेब छत्रपति शिवाजी को जेल में बंद भी कर दे, पहरा भी लगा दे, तो छत्रपति शिवाजी डिप्रेशन में नहीं जाते कि अंदर में श्रद्धा है, रास्ता निकलेगा। और श्रद्धा तुम्हें ज्ञान देता है। नादंसनि सनानम, जिसके पास श्रद्धा नहीं उसके पास ज्ञान नहीं है। नाने न वेंता न होंति चरण गुना, और अब बिना ज्ञान के कोई आचरण क्वालिटी नहीं देता है। ये क्रम समझते चले जाए, श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र। भक्ति से शुरुआत होनी चाहिए। इसलिए पाठशालाएं बहुत चलती है अपने यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद हमने एक कार्यक्रम शुरू किया बीइंग अरहत का, इसलिए कि पाठशाला में ज्ञान से शुरुआत करते हैं। ये रट ले, वो रट ले, वो याद कर ले। और मुझे लगा कि ये परमात्मा का जो सूत्र है उसके बराबर नहीं है। नादंसनि सनानम, बच्चों में पहले श्रद्धा आनी चाहिए, उनमें भक्ति जागृत होनी चाहिए, उनमें अवभाव जागृत होना चाहिए। तब भाव जागृत करने का कार्यक्रम शुरू किया, और एक बार उन्हें भक्ति जागृत हो जाए तो फिर तो परमात्मा के प्रति वो समर्पित हो ही जाएंगे। और फिर उसमें जो ज्ञान आएगा वो क्रियान्वित होगा, उसमें चरण गुण आएंगे। बड़ा सुंदर शब्द है ना, चरण गुण। चरण यानी पाव, पाव में क्वालिटी आएगी, उसकी क्रिया में क्वालिटी आएगी, गुण यानी क्वालिटी। और ये भी आएगी तब उसको मोक्ष मिलेगा। नाने नवीना ना होती नथी अमोक्ष स निवानम, अगुनी से नथी मोक्षो, और उसके बिना उसको स्पेस मिलेगा नहीं, और स्पेस मिलेगा नहीं तो शांति मिलेगी नहीं। शांति चाहिए तो ये पूरा रास्ता है। ऐसी श्रद्धा होती कैसे, बड़ा गजब का मामला है। और परमात्मा बहुत गहराई से कहते हैं कि श्रद्धा पुरुषार्थ से भी होती है, अभ्यास से भी होती है, और बिना अभ्यास के भी होती है। इन्हें पहले तो इस बात को स्वीकार कर ले कि किसी में श्रद्धा नहीं है तो प्रैक्टिस से उसमें श्रद्धा लाई जा सकती है। ये वाक्य को फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी में श्रद्धा नहीं है तो उसको छोड़ना मत। उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जा सकती है, ऐसा अभ्यास उसको कराया जा सकता है, ऐसा प्रैक्टिकल उसको कराया जा सकता है कि उसमें श्रद्धा का जागरण हो जाए। तन निसर्गा दधिका माधवा, ये श्रद्धा नेचुरल भी होती है और अभ्यास से भी आती है। ये सारा जो प्रयास चल रहा है ये काहे का प्रयास है? अभ्यास का प्रयास है। और यह अभ्यास आपके मन में श्रद्धा को जागरण करेगा। शायद कोई एक वाक्य, कोई एक सेंटेंस, कोई एक सूत्र
इस आराधना का आपने प्रैक्टिकल किया और वो प्रैक्टिकल किया और आपको उसका रिजल्ट आ गया तो श्रद्धा हो ही जाएगी। शुरुआत में संभाजी नगर के में शुरुआत के दिनों में रात्रि का क्लास चल रहा था, 10 से 10:30 का क्लास चल रहा था। कुछ दिन पहले अनुष्ठान शुरू होने के पहले किसी कार्यक्रम के लिए जाने का प्रसंग आया और साथ में मेरे साथ युवक चल रहे थे और चलते चलते उन्होंने कहा कि महाराज साहब आपने जो इच्छा कारिणम संधि सबगम सिखाया है, लोगोस्स उज्जयगरे धम्म तिथेर्जने अरिहंते कितने सम तिथेरा में पश्यंतो सिद्धा सिद्धि मुदे संतु। मैंने जीवन में उसका बहुत अनुभव लिया, बोले बहुत परिचय आए बोले मुझे उसके। हर आप तो मेरी वो लाइफ स्टाइल बन गई कि ये अभ्यास से श्रद्धा जन्मती है, ये अभ्यास होना चाहिए। और जिन्होंने अभ्यास कराया उनकी श्रद्धा हो गई। यदि थोड़ा सा बर्निंग सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन उस सब्जेक्ट को आप समझ सकते हो। आज इस देश में जो लोग मुस्लिम हैं, इनके पूर्वज क्या प्रेम से मुस्लिम बने थे क्या? मार कुट के बनाए गए थे, उसमें परिस्थिति से बन गए थे, मजबूरी में बन गए थे। इतिहास से इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। और उस समय भले ही वो किसी भी परिस्थिति में बने होंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई तो जो कट्टर हो गए। एक एग्जाम्पल आपके पास कि प्रैक्टिस से श्रद्धा कैसी तैयार होती है। और आप देखिए ना, दूसरा एक एग्जाम्पल आपके पास दे सकता हूं। आपका बहुत अच्छा बेटा है, आपकी बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छे संस्कार दिया आपने उसको, और वो पढ़ने के लिए बाहर गया और पढ़ने के लिए बाहर कर गया और बिगड़ करके आ गया। कई बार माँ बाप कहते हैं, मैं सब तो सुन तो मालूम नहीं कहीं हो गया, भाई कोई बात माने इसको नहीं, क्यों? दूसरी प्रैक्टिस हो गई, और दूसरी प्रैक्टिस हो गई तो पहले की श्रद्धा चले गई, दूसरी श्रद्धा निर्माण हो गई। प्रैक्टिस ये केवल कर्मक्षय का विषय नहीं, प्रैक्टिस का विषय है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी वैसे वैसे श्रद्धा का जागरण हो जाएगा। और बड़ा सुंदर उदाहरण यदि आपके पास है तो अरहम गर्भ संस्कार का है। जिस मां ने 9 महीने प्रैक्टिस कर ली, जिन माँ बापों ने 1 साल तक प्रैक्टिस कर ली, उनके बच्चे देखिए ना, वो तो यूं झुकते रहते, जिसको देखे उसके पाँव पड़ते रहते हैं। उनको झुकने के लिए कहना ही नहीं पड़ता है। क्यों? ये अंदर में प्रैक्टिस हो गई, और अंदर में प्रैक्टिस हो गई तो फिर यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं जाती है। तो प्रैक्टिस से भी श्रद्धा आती है, और ये प्रैक्टिस से श्रद्धा निर्माण करना ही संघ का काम होता है। ऐसे 10 रास्ते बताए परमात्मा ने कि निसर्ग के सानिध्य में रहते रहते किसी को निसर्ग को समझते समझते भी श्रद्धा हो जाती है, और किसी को एक्शन करते करते, इंटरेस्ट से क्रिया करते करते, क्रिया रुचि सम्यत्व, 10 सम्यत्व के रास्ते। श्रद्धा के रास्ते कितने हैं? 10 है कि 10 रास्तों से श्रद्धा हो सकती है। और उसमें एक रास्ता है क्रिया। समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं चल रहा है, मन में भावना नहीं है, फिर भी क्रिया कर ली, क्रिया करता चला गया। और क्रिया एक ऐसा रास्ता है बंधु कि जो तुम्हारे तन को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे दिमाग को उसमें रस निर्माण कर देता है। तो क्रिया करते करते समय तो हो जाता है, लेकिन क्रिया प्रेम से करना, इंटरेस्ट से करना, तो उसमें समय तो आ जाएगा। किसी को सुनते सुनते, प्यार से सुनते गए, आगम को सुनते गए, सूत्र को सुनते गए, और सुनते सुनते श्रद्धा हो गई,
किसी ने मीनिंग को समझते गया, मीनिंग 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 मीनिंग, अर्थ चाहिए, तो उसको भी श्रद्धा हो सकती है। जिसने अस्तित्व के धर्म को समझा, बड़ा सुंदर शब्द गया, अत्थिकाय धम्मम च सुय धम्मम चरित धम्मम च। जो आस्तिकाय का धर्म है जो है उसका धर्म है, उसको भी कोई जानने लगे तो भी श्रद्धा हो सकती है। तो ऐसे श्रद्धा के 10 रास्ते गए। 7वें आपके ध्यानकारी के लिए कह रहा हूं कि 6 द्रव्य, कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य। अब उसकी चर्चा करने का समय नहीं है। और तुम्हारा और मेरा जीवन एक ही द्रव्य के बल पर चलता है, उसको कहते पुद्गल, जड़। किसके द्रव्य के बल पर चलता है? पुद्गल। सुख दुख जीवन मरण जो कुछ भी है वो किससे होती है? पुद्गल के कारण से होता है। ये कर्म क्या है? पुद्गल है। ये सारा पुद्गल का खेल है। जो लोग ब्रह्मांड की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, उसके लिए जैन दर्शन में एक ही शब्द है, पुद्गल। ये पुद्गल है। ये सारा जो तुम देख रहे हो, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, आप सुन रहे हैं, जो चख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, सारा क्या है? पुद्गल है। सुख और दुख ये क्या है? पुद्गल है। बिना पुद्गल के सुख होता नहीं, बिना पुद्गल के दुख होता नहीं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहास्य, ये सारा सुख दुख पुद्गल का है। लेकिन पुद्गल के पास अक्कल नहीं है। पुद्गल के पास अक्कल नहीं। अक्कल किसके पास है? आपके पास है ही नहीं है। हाँ। आत्मा के पास अक्कल है। अक्कल किसके पास है? गाड़ी में चलने का सामर्थ्य है, लेकिन चलने की अक्कल गाड़ी में नहीं है। वो किस में है? ड्राइवर में। वो जो ड्राइवर है ना, वो आत्मा है। नानम च दंसनम चैव चरितम च तवोता वीर्यम वो गोय एयम जीव सलक्षणम। जिसके पास ज्ञान है, श्रद्धा है, चरित्र है, तप है और अंदर के चैतन्य की शक्ति है, उसको जीव कहते हैं। ये जड़ में नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें श्रद्धा नहीं है। ये माइक में ज्ञान है? नहीं है। श्रद्धा है? नहीं है। इसका कोई चरित्र है? नहीं है। इसको कोई तप करना है? कुछ नहीं है। इसमें कोई शक्ति का अनुभव है? कुछ नहीं। ये केवल क्या है? पुद्गल है। तो ये गहरा जैनिज्म है, बड़ा सुंदर है, सहज है, जितना एजी में कह सकता हूँ कह रहा हूँ आपको। और चरित्र की एक परिभाषा दी परमात्मा ने, चैरित्य करम चरितम, चैरित्य करम चरितम, चैरित्य करम चरितम, चैरित्य करम चरितम। जाने अनजाने जो इकट्ठा किया है, नोइंगली अननोइंगली जो कचरा इकट्ठा किया है, वो जिससे खाली हो जाए, कचरा जिससे खाली हो जाए उसको चरित्र कहते हैं। जिससे दिमाग में कचरा भरा जाए वो दुश्चरित्र है। जिससे दिल भारी हो जाए वो दुराचार है। और जिसके कारण से दिल हल्का हो जाए, दिमाग हल्का हो जाए, उसको चरित्र कहते हैं। जो रात को सोते समय तुम्हें बिल्कुल आराम से नींद आ जाए तो सोच लेंगे तुम दिन भर सदाचारी रहे हो। और रात को सोते समय यदि नींद लेने के लिए गोली लेनी पड़ती होंगी तो समझ लेना कि आप दिन भर में उद्योग कचरो बड़ा उनको कर रहे हैं। क्यों बार बार संत साधु साध्वी या जानकार लोग आपको ये मोबाइल का, सोशल मीडिया का मना क्यों करते? क्या करता है आपके दिमाग में? कचरा भरता है। वो कचरा भरता है, इसलिए उसको कहते हैं कि ये दुराचार है। जिससे कचरा आ जाए मन में, जीवन में, उसको दुराचार कहते हैं। जिससे कचरा निकल जाए उसको चरित्र कहते हैं।